देख रहा हूँ कि मेरे अंदर एक टेंडेंसी है कि मतलब कैसे मेरे को प्यार मिल सके लोगों से, बेसिकली मतलब मेरी इमेज जो है, मतलब वो तो नफ़रत नहीं मिले उसके लिए बचाव कर रहा है अपना हमेशा। तो ऐसी ऐसी सिचुएशन, और वो अच्छा भी लगता है, और कि जब अगर मेरे को ऐसा लग रहा है भले ही कि कोई प्यार कर रहा है, भले ही वो ज़रूरी नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं। कैसे पता चलता है कोई प्यार कर रहा है? वो मेरी थिंकिंग है, वो मतलब मैं ही सोच रहा हूँ बस। तो थिंकिंग में ही प्यार कर लिया करो। जब तुम कल्पना ही कर रहे हो कि कोई तुमसे प्यार कर रहा है, तो फिर दूसरे पर आश्रित भी क्यों रहते हो अपनी कल्पना के लिए? वो कल्पना पूरी तरीके से मुक्त कल्पना कर दो, 100%। अब वो कल्पना ही रहे, कर लो कल्पना कि उसने आके मुझसे प्यार कर लिया, क्योंकि वैसे भी वो दूसरा व्यक्ति तुम्हारे साथ जो कर रहा है वो बस तुम्हारी कल्पना में ही प्यार है। क्या वास्तव में वो दूसरा व्यक्ति प्रेम कर रहा है तुमसे? जब तुम कहते हो कि तुम्हें अच्छा लगता है कि कोई तुम्हें प्यार करे, मैं पूछ रहा हूं तुम्हें पता कैसे कि वो जो दूसरा व्यक्ति कर रहा है उसका नाम प्यार है, उसी को प्रेम कहते हैं? तुमने अपनी कल्पना चलाई है, तुमने कहा है इस तरह के व्यवहार को, ऐसे ऐसे आचरण को मैं प्रेम का नाम दूंगा, और मैं कुछ ऐसी युक्ति करूंगा, कुछ ऐसा जुगाड़ करूंगा कि दूसरा व्यक्ति इस खास तरह का आचरण करे मेरे साथ, और जब वो वैसा आचरण करेगा तो मैं कहूंगा देखो ये मुझसे प्यार करता है। ये सारा खेल तो तुम ही चला रहे हो ना। तो ईमानदारी की बात ये है कि स्वीकार कर लो कि तुम्हारा ही चलाया हुआ खेल है, अब बैठे बैठे इसे चलाया करो। इस खेल में दूसरे की जरूरत ही नहीं। आंख बंद करो और सोचो कि दुनिया में सब लोग आगे तुमसे प्यार कर रहे हैं, जो भी तुम्हारी प्यार की परिभाषा है। कोई मुस्कुरा रहा है, कोई तुम्हारे गले में बांह डाल रहा है, कोई विवाह का प्रस्ताव रख रहा है, कोई कह रहा है कि आप मेरा सब धन आदि ले लीजिए, कोई आंसुओं से तुम्हारे चरण पखार रहा है। जो भी तुम्हारी प्रेम की परिभाषा होगी। प्रेम क्या है? आचरण की बात है। तुम्हें कैसे पता कोई तुमसे प्यार करता है? बड़ा मूलभूत प्रश्न पूछ रहा हूं, बताओ। कह तो देते हो कि तुम किसी से प्यार करते हो, कह भी देते हो कोई तुमसे प्यार करता है। तुम जानते कैसे हो कोई तुमसे प्यार करता है? पता कैसे चलता है? बताओ जरा। तुमने कुछ व्यवहारों की सूची बना रखी है, 1 से लेकर 10 तक, 20 तक, 50 तक, और तुम कहते हो इस तरह के व्यवहार का नाम है प्रेम। और जैसे ही किसी ने उस तरह के व्यवहार को दर्शाया, तुम कह देते हो ये करता है मुझसे प्यार। अब मजेदार बात सुनो, ये जो तुम्हारी सूची है ये उसके पास भी है, सार्वजनिक सूची है ये पब्लिक पोस्ट है, ये सबको पता चल रही है। पूरी दुनिया जानती है कि तुम किस तरह के आचरण को प्यार का नाम दोगे। तो जो भी कोई साबित करना चाहता है कि वो तुमसे प्यार करता है, वो उस सूची में से कहता है मैं ये 8वां नंबर, 12वां और 16वां ये इनके सामने आज प्रदर्शित करे देता हूं। इनको तुरंत ये लगेगा कि मैं तो इनसे प्यार करता हूं। जब यही खेल खेलना है तो मैं कह रहा हूं कि इसको तुम पूरा ही वर्चुअल खेल लो। क्यों इसमें मिश्रण करते हो? अब क्या है, कोई मेरी ओर मुस्कुराए तो मुझसे प्यार करता है, तो उसके लिए तुम क्या करोगे? पहले तुम उसके सामने जाके दांत दिखाओगे बार 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 बार। जब 5 बार उसको दांत दिखाओगे तो वो भी तुम्हें मुस्कुरा के प्यार, एक और मिल गया प्यार करने वाला। तुम्हें पता नहीं है क्या कि तुम ही उसे अपनी परिभाषा के अनुरूप काम करने के लिए बाध्य कर रहे हो, ताकि तुम भीतर अपने टिक लगा सको कि मुझे एक प्रेमी और मिल गया। मतलब इतना इजीली नहीं हाँ, मैं तो ठीक, मुश्किल, लेकिन सूची में कुछ मुश्किल वाला भी प्यार होगा। हाँ, कि जैसे एक बार नहीं मुस्कुराए, कम से कम 76 बार मुस्कुराए, इतना मुश्किल होना चाहिए। पर जो कुछ भी है तो सूचीबद्ध ही ना। हाँ, है तो सूचीबद्ध ही।
हाँ, इसका नाम प्यार नहीं होता। हाँ मतलब ये है कि तो सामने वाला क्या सोचता है मेरे बारे में, क्या तो वो भी तुम्हें पता है कि क्या सोचेगा तो प्रेम कहलाएगा। हाँ वही। तुम्हारे बारे में अगर वो ये सोचता है कि तुम हैंडसम हो और तुम्हें चुम्मी दे दी जाए तो ये प्रेम है, और वही सोचता है चांटा मार दूं जोर से, तो प्रेम नहीं है। ये तुम्हें पहले ही पता है, तो तुम अब ऐसा माहौल तैयार करोगे कि वो तुमको हैंडसम समझे, और ऐसा माहौल तैयार करोगे कि चांटा ना मारे। तो ये सब अपने ही अंदर तो कर रहे हो, तो अंदर ही करो ना। उस बेचारे दूसरे को क्यों फंसाते हो इसमें? आंख बंद करो और कहो ऐसे प्रेम हो गया, आसान हो गया। ठीक है। प्रेम क्या होता है? कैसे जाने किसी का आपसे प्रेम है? कहिए, क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। जीवन हमने अपना उन्हीं को दे रखा है जिनको हम समझते हैं कि हमसे प्यार करते हैं। आपको क्या पता कौन आपसे प्यार करता है? बोलिए। भलाई माने क्या? जो आपको फ्रीडम दे, जो अपने से ज्यादा, खुद से ज्यादा आपको सुख का ध्यान है। सुख तुम्हारी ही मदर है। जैसे तुम सो रही हो, सुख वाला ही खेल है, सोने में सुख है, वैसे ही सुख में सुख है। सुख माने क्या? सुख माने खुशी। खुशी मतलब जैसे कि ज्यादा उसकी खुशी का ध्यान रखें कि कौन सी खुशी? अब ये जो है रॉयल चैलेंज का ग्लास है, ठीक है। अब ये मुझे तो पता नहीं, यहाँ बैठा है आपका सुपुत्र, अब ये इसमें रॉयल चैलेंज ही भर दे, आचार्य जी को बिल्कुल एकदम तत्काल खुशी मिलेगी। ये प्रेम कहलाएगा? बोलो। एक होता है कि नींबू पानी की ग्लास में भी शराब पिला दो क्योंकि शराबी को खुशी मिले। शराबी को तो तुम नींबू पानी की ग्लास में भी जब शराब दोगे तभी उसे खुशी मिलेगी ना। इसको आप प्रेम का नाम दे रही हैं कि सुख, कि दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम है। ये प्रेम की सबसे घातक परिभाषा है। और एक दूसरा आचरण होता है कि ये ग्लास भले ही शराब की हो पर वो उसमें भर के दे रहा है नींबू पानी। आप बस ये इतनी सी बात अगर समझ लें तो आपका पूरा शिविर सार्थक हो गया। दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम नहीं है, न दूसरे से सुख पाने का नाम प्रेम है। और प्रेम के मुद्दे पर हम जीवन का कितना समय, कितनी ऊर्जा, संसाधन सब व्यय करते हैं ना। प्रेम का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें खुश रखूं तुम मुझे खुश रखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। बिल्कुल सतर्क हो जाइए जैसे ही कोई कहे कि ये खुशी का आदान प्रदान प्रेम कहलाता है। प्रेम मुक्ति है, खुशी नहीं। खुशी तो हमें बंधनों में ही मिलती है, नहीं तो हम बंधनों में पड़े क्यों होते। बंधन बुरे ही लग रहे होते तो हमने इतने इतने और ज्यादा प्रतिदिन प्रतिपल इकट्ठा करे होते क्या? जरूर बंधनों में खुशी ही होगी। जो प्रेम का संबंध खुशी से जोड़ेंगे उनके लिए प्रेम एक और बंधन बन जाएगा। फिर वो ये सब बात करेंगे कि अरे क्या बताऊं, जीवन में बड़े बंधन है। जब भी मैं पूछता हूं कौन से बंधन है तो पता चलता है वो वही है जिनसे आपका प्रेम है, या जिनसे आपने कभी प्रेम का नाता जोड़ा था, प्रेम प्रसंग बढ़ाया था। अब उनको कह रहे हो बंधन है। वो बंधन इसीलिए कह रहे हो क्योंकि प्रेम की तुम्हारी पूरी बुनियाद ही खुशी पर थी।
जिसको देखा और खुशी छा गई, जिसको देखते ही मुस्कुराना शुरू कर दिया, वही कह दिया प्रेम है, यही प्रेम है। जिससे देह का सुख मिल गया, जिससे मन का सुख मिल गया, धन का सुख मिल गया, उसी को कह दिया इससे प्रेम है। ऐसे ही है ना प्रेम, कोई लंबी चौड़ी इसमें मुझे परिभाषा या विस्तार देने की भी जरूरत नहीं है। यही है ना प्रेम हमारा, जिसको देख के लगा कि इससे किसी तरह का सुख मिल जाएगा, वही प्रेम है। उसी से कह दिया कि इससे तो मेरा प्रेम। अब ये प्रेम बिल्कुल गले में फांसी की तरह अटकेगा। जिससे प्रेम होता है उसे सुख नहीं दिया जाता। इसका आशय ये नहीं है कि उसको दुख दिया जाता है, इसका आशय ये है कि जिससे प्रेम होता है उसके विषय में सुख दुख के आयाम में सोचा नहीं जाता। न ये सोचा जाता है कि इसको सुख दूं, न ये सोचा जाता है कि इसको दुख दूं। उसके विषय में सुख दुख की बात का विचार ही नहीं किया जाता। उसके विषय में मन एक ही शुभ विचार से भरा रहता है। क्या? इसको सच्चाई कैसे दूं, इसे मुक्ति कैसे दूं, इसे ऊंचा से ऊंचा बेहतर से बेहतर कैसे होने दूं, इसको आसमान कैसे दूं। हाँ, जिसे आसमान देना चाहोगे अक्सर पाओगे कि वो तुमको गरियाएगा, क्योंकि उसको चाहिए जमीन का एक टुकड़ा, तुम उसे देना चाहते हो आसमान। कोई बात नहीं, प्रेम में बड़ा धैर्य होता है, बड़ी सहनशीलता। प्रेम पी जाएगा, वो गालियां भी देगा दूसरा। तो प्रेम में सुख दिया भले नहीं जाता, पर अक्सर दुख झेला खूब जाता है, क्योंकि जिसको तुम आकाश दोगे वो तुम्हें दुख देगा। कोई बात नहीं, प्रेम है भाई, प्रेम का मतलब ही यही है, पी जाएंगे जहर। प्रेम अगर असली होगा तो आवश्यक नहीं है कि आकर्षक लगे, बल्कि संभावना यही है कि उसमें आकर्षण की जगह विकर्षण होगा। हम बंधनों के पुजारी, कोई हमें देना चाहता है मुक्ति, ये बात हमें सुहाएगी क्यों? क्यों सुहाएगी? और दूर भागेंगे। प्रेम हमसे सबसे ज्यादा उन्होंने किया है जिनका हम नाम भी नहीं जानते। मुझे क्षमा करिएगा, लेकिन आपके जीवन में वो सब लोग जिनको आप सोचते हैं कि आपके प्रेमी जन हैं, वो आपसे बहुत कम प्यार करते हैं। उनका आपका सुख के आदान प्रदान का या दुख के आदान प्रदान का रिश्ता है। वो और आप सुख दुख बांटते हैं, सच्चाई और मुक्ति नहीं। जिन्होंने आपके साथ सच्चाई बांटी है, मुक्ति बांटी है, अधिकांश वो लोग हैं जिनका आप नाम भी नहीं जानते। उन्होंने आपसे प्यार किया है, सच्चा प्यार किया है, पर उनका प्यार वैसा नहीं था कि जिससे प्यार करो उसी के पास जाके रहो, उसी के बिस्तर पे सो, उसी के साथ खाना खाओ। उनको तो हो सकता है आपने देखा भी ना हो, वो आपसे बहुत दूर के हैं, दूसरे शहरों के, दूसरे देशों के, दूसरी शताब्दियों के, पर उन्होंने प्यार किया, उन्होंने सच्चा प्यार किया है। प्रेम बस वही जानते थे। लेकिन हम तो किसी को प्रेमी अपना मानते ही नहीं जब तक वो हमारे साथ शॉपिंग ना करे। अब जीसस तो आएंगे नहीं आपके साथ शॉपिंग करने, तो आपकी नजरों में उनकी कोई अहमियत नहीं, जबकि प्यार आपसे उन्होंने ही करा है। और जिनके साथ आप शॉपिंग करते हैं, मैं फिर क्षमा मांगते हुए कहूंगा, उनका आपसे कोई प्यार इत्यादि नहीं है। शॉपिंग बंद कर दीजिए, फिर देखिए क्या होता है। उसी समय जब शॉपिंग चल रही हो, खट से रोकिए, या इतना ही कह दीजिए अरे क्रेडिट कार्ड ब्लॉक्ड है आज, क्या पता, देखिए क्या होता है।
लेकिन फिर वही बात, जिन्होंने आपसे वास्तव में प्यार करा है उन्होंने निष्काम प्रेम करा है। वो ये उम्मीद भी नहीं रखते थे कि आप अपना अनुग्रह व्यक्त करेंगे। प्यार होता ही ऐसा है, अगर असली है तो बदले में कुछ नहीं मांगता। वो बदले में यही मांगता है अधिक से अधिक कि मैं मुक्ति देना चाहता हूं तुझे, तू विरोध मत कर मेरा। उसकी मांग होती भी है तो बस इतनी, हम वो हैं जो परेशान हैं। तो प्रेम का अर्थ है शांति की तरफ आकर्षण। परेशान आदमी को किसकी चाहत होगी? शांति की। तो प्रेम माने शांति की चाहत। आदमी की औरत की चाहत नहीं, धन दौलत की चाहत नहीं, यश प्रतिष्ठा की चाहत नहीं, शांति की चाहत। हम परेशान हैं तो शांति की चाहत, हम बंधन में हैं तो मुक्ति की चाहत, हम भ्रम में हैं तो सच की चाहत। यही प्रेम है। प्रेम चाहत ही है, पर किसकी चाहत ये तो समझिए। हम देह को चाहने लग जाते हैं, हम न जाने क्या क्या चाहने लग जाते हैं, जबकि जो चीज चाहने लायक है वो है शांति, सच्चाई, मुक्ति। उसकी चाहत हो तो समझिएगा प्रेम है। बाकी सब चाहते व्यर्थ हैं, उनका नाम प्रेम नहीं। खास तौर पर सुख की चाहत का तो नाम प्रेम बिल्कुल नहीं है। आप किसी से सुख चाहें तो समझ लीजिएगा कि प्रेम तो नहीं है। कोई दूसरा हो जो आपके माध्यम से सुख चाहे कि गिव मी प्लेजर, गिव मी हैप्पीनेस, तो समझ लीजिएगा कि प्रेम तो नहीं है ये।